हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ जो रॉकेट के इन्वेंशन के बारे में है, यानी कि रॉकेट कैसे इन्वेंट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके पीछे का स्टोरी। सबसे पहला ऑब्जेक्ट जो रॉकेट का इन्वेंशन का रीज़न बना वो था वुड से बना हुआ पिजन। जी हाँ, लकड़ी से बना हुआ कबूतर। अब चलते हैं और जानते हैं कि ये लकड़ी से बना हुआ पिजन किसने बनाया, हु क्रिएटेड दिस। अगर हम पास्ट में जाते हैं तो हिस्ट्री हमें ये बताती है कि आज से बहुत सौ साल पहले करीबन 400 BC में रोम का एक ऑथर ऑलस जेलियस ने एक ग्रीक पर्सन के बारे में बताया था। उस ग्रीक पर्सन का नाम था अर्काइटस। जी हाँ, अर्काइटस एक छोटे से शहर टैरेंटम में रहता था, जो अब साउदर्न इटली का एक पार्ट है। अब जानते हैं कि अर्काइटस ने वुड से बना पिजन को कैसे हवा में उड़ाया। अगर आप पिजन को गौर से देखिएगा तो उसका फ्रंट एंड पॉइंटेड होता है और बैक एंड वाइडर होता है। अर्काइटस ने पिजन के बैक एंड में एक एयर टाइट बॉयलर फिट कर दिया, जिससे ह्यूज क्वांटिटी में स्टीम निकलता था, जो पिजन को आगे उड़ने में मदद करता था। एंड दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी जिससे हम लोग को पता चलता है कि बर्ड्स हवा में कैसे उड़ता है। इसके पीछे एक प्रिंसिपल यूज़ हुआ था जिसका नाम था एक्शन एंड रिएक्शन, लेकिन उस वक्त तक एक्शन रिएक्शन कोई साइंटिफिक लॉ नहीं था। 300 साल के बाद एक और ग्रीक हीरो अलेक्जेंड्रिया एक सिमिलर रॉकेट की तरह डिवाइस इन्वेंट किया जिसका नाम था यूरोपाइल। वो भी स्टीम को एज अ प्रोपल्सिव गैस यूज़ करता था। इन फर्स्ट सेंचुरी एडी चाइनीज़ फायर क्रैकर्स का इस्तेमाल काफ़ी करते थे। वो लोग फायर क्रैकर में गन पाउडर केमिकल यूज़ करते थे। एक मर्तबा एक रिलीजियस फेस्टिवल के मौके पे चाइनीज़ लोगों ने इस फायर क्रैकर को एक बैम्बू ट्यूब में डालकर हवा में बर्स्ट करवाना चाहा। ऐसा करने से ये हुआ कि कुछ फायर क्रैकर्स तो हवा में बर्स्ट हो गए, लेकिन कुछ बिना बर्स्ट हुए ही ऊपर चले गए। इसी इंसिडेंट ने रॉकेट के इन्वेंशन को एक नया जन्म दिया। इसके बाद चाइनीज़ नए नए तरीके आजमाने लगे, जैसे कि बैम्बू ट्यूब को अब एरो से अटैच करके लॉन्च करने लगे। ऐसा कहा जाता है कि पहला रॉकेट का यूज़ 1232 AD में काई किंग बैटल में हुआ था, जिसमें चाइनीज़ ने मंगोल को इसी रॉकेट के मदद से हरा दिया था। इस वॉर के बाद मंगोल ने भी अपने रॉकेट बनाए और पूरे यूरोप में इस रॉकेट के इस्तेमाल को बताया। इसके बाद 13 to 15 सेंचुरी के बीच बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। इन्हीं एक्सपेरिमेंट में कुछ एक्सपेरिमेंट बहुत कामयाब हुए, जिनमें रॉजर बैकन का एक्सपेरिमेंट काफ़ी मशहूर था। उन्होंने गन पाउडर केमिकल का सही यूज़ करके रॉकेट के रेंज पे काम किया। फिर एक और साइंटिस्ट जॉन फ्रेसर्ट ने बताया कि रॉकेट को ट्यूब के ज़रिए लॉन्च करके एक्यूरेट रेंज पता कर सकते हैं। टिल 15 सेंचुरी तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, लेकिन उस वक्त तक किसी भी साइंटिस्ट ने रॉकेट बनाने पर महारत हासिल नहीं की थी। अब तक रॉकेट सिर्फ वॉर एंड बैटल ग्राउंड्स में ही यूज़ होते थे। उसके बाद तकरीबन 1898 में एक रशियन टीचर कॉन्स्टेंटिन ने एक आइडिया प्रपोज़ किया रॉकेट को स्पेस में ले जाने का। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पता लगाया कि अगर प्रोपेलेंट गैस की जगह लिक्विड यूज़ किया जाए तो रॉकेट के स्पीड एंड रेंज को बढ़ाया जा सकता है। उनके इसी आइडिया एंड रिसर्च की वजह से उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉटिक्स भी कहते हैं। अब आते हैं 20वीं सेंचुरी में। अभी तक हायर ऑल्टीट्यूड अचीव करने के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। एक और साइंटिस्ट रॉबर्ट गोडार्ड ने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान ही उन्हें ये पता चल गया कि लिक्विड प्रोपेलेंट ज़्यादा ऑल्टीट्यूड अचीव कर सकता है। और 1926 में उन्होंने पहला रॉकेट उड़ाया, जो कि ज़मीन से सिर्फ 12.5 मीटर ऊपर ही उड़ा, लेकिन ये भी उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। गोडार्ड ने अपना ये एक्सपेरिमेंट कई सालों तक कंटिन्यू किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑल्टीट्यूड अचीव कर सके। और आखिरकार अक्टूबर 1957 में
सोवियत यूनियन ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया। तो दोस्तों ये था रॉकेट का इन्वेंशन का सफ़र। दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। प्लीज़ वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।